बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है मैं आपके साथ फ्राई तोरी मसाला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत डिफरेंट भी है और बहुत सिंपल भी है, बहुत मज़ेदार बनेगी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था, शामिल कर दिया मैंने इसके अंदर टमाटर, सामने डाली चॉप की हरी मिर्चें, सामने शामिल किया मैंने इसके अंदर नमक, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको मैं तब तक पकाऊँगी जब तक जो टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। जब टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे तो 5 मिनट के बाद जो है ना यहाँ पर ये अच्छे से टमाटर सॉफ्ट हो गए, तो मैंने यहाँ पर जो है ना मसाला बन के तैयार, इसका चूल्हा बंद कर दिया। अब यहाँ पर मैंने अलग से पैन लिया, तो शामिल किया ऑयल डाला, इसके अंदर मैंने यहाँ पर स्लाइस किया प्याज, और प्याज को यहाँ डालकर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। और जब तो फ्राई करूँगी तो अच्छे से गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। उसके बाद जो है ना अच्छे से कलर आ जाएगा तो शामिल कर दूँगी इसके अंदर मैं तोरी भी, और तोरी डालकर जो है ना यहाँ पर मैंने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसमें फ्राई किया था मैंने तोरी को भी। और इसके फ्राई करने के बाद यहाँ पर ये देखें ये दोनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई थी। अब जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ था, अब मैं इस टमाटर, प्याज और तोरी को जो है ना इस मसाले के अंदर शामिल कर दूंगी। और शामिल करने के बाद अच्छे से यहाँ पर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद जो है ना बिल्कुल हल्की सी आंच पे जो है ना मैंने इसको दम पे रख देना है तकरीबन 5 मिनट तक के लिए। 5 मिनट के बाद इसका जो है ना ये देखें बन गई ये तोरी यहाँ पर तैयार है। इसको यहाँ पर मैं डिश आउट कर दूँगी। हर धनी से मैंने इसको गार्निश कर दिया। डिफरेंट रेसिपी है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार बनती है। टेस्ट जो है ना नॉर्मल जब हम बनाते हैं उससे थोड़ा अलग टेस्ट आएगा, तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप इसको पराठे रोटी के साथ एंजॉय करें। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।